आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका पी कुमार पाठशाला में, जिसमें मैं आपको यूपी बोर्ड की कक्षा 10 के रसखान जी के पदों के बारे में आपको बताने वाला हूं। आइए दोस्तों, देखते हैं। मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेर करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। आइए आगे देखते हैं। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो इनके अर्थ में देखते हैं कि रसखान जी कहते हैं रस की खान, यानी इन दोनों में, इन छंदों में जो है रस की खान बरसने वाली है, रस का खान है ये है। तो रसखान जी कहते हैं कि हे ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, अगर मुझे इस धरती पर जन्म देना तो मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारा। नहीं, जन्म देना तो मुझे उसी ब्रज में भेजना जहां पर श्री कृष्ण ब्रज में लोग ग्वालों के साथ रास रचाया करते थे। जो पशु हो तो कहा बस मेरो। फिर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर, कि अगर मुझे तुम पशु यानी जानवर का रूप देना, जानवर के योनि में पैदा करना, तो वहीं मुझे भेजना जहां चरो नित नंद की धेनु मझारन, जहां श्री कृष्ण की गायें चरा करते थे और श्री कृष्ण उन गायों को चराया करते थे। उन्हीं गायों के बीच, उन्हीं जानवरों के बीच मुझे भेज देना। आगे कहते हैं पाहन हो तो वही गिरि को। तो रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु, अगर मुझे धरती पर भेजना, अगर किसी पत्थर के रूप में भेजना, तो उसी पर्वत पर भेजना जिसको जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। जो धरियो मतलब जो धारण किया गया था, कर माने हाथों पर, छत्र माने छाते के समान, पुरंदर यानी इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए, धारण माने श्री कृष्ण जी ने धारण किया। तो कहते हैं कि हे भगवान, मुझे धरती पर भेजना तो उस पहाड़ पर भेजना, पत्थर बनाकर, कि जो श्री कृष्ण ने अपने छोटी उंगली पर इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए ब्रज वालों को धारण किया था। आगे कहते हैं तो जो खग हो तो बसेर करो मिली। फिर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मुझे अगर तुम पक्षी योनि में भेजते हो तो मुझे उसी वृक्ष पर भेजना जहां मिली कलिंदी कुल कदम्ब की डारन, जहां पर श्री कृष्ण कदम्ब के पेड़ पर बैठकर गोपिकाओं को छेड़ा करते थे, गोपिकाओं के साथ रास रचाया करते थे। तो ईश्वर, मुझे उसी पेड़ की डाल पर भेजना। आइए आगे पदक देखते हैं। तो आज गई हूँ तो भोर ही हो, रस खाने रही बही नंद के भुनही। वाके जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, भोही बनाई बनाई डिठो नहीं। डारी हेमल निहार निहारत, वारत जो पुचकारत छो नहीं। आइए आगे देखते हैं। तो आज गई हूँ तो भोर ही हो, रस खान रही बह नंद के भुनही। तो रसखान जी कहते हैं कि एक सखी जो है अपनी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, आज मैं प्रातः काल है, आज गई थी वो तो भोर ही हो, मतलब प्रातः काल होते ही मैं श्री कृष्ण के घर चली गई थी। तो रसकान रही बही नंद की भुनही, और मैंने वहां जो है श्री कृष्ण के माता यशोदा जी जो हैं उनके प्रेम वत्सल्य को देखा। तो वाह की जियो जुग लाख करोड़, कहती हैं कि उनका पुत्र जो है श्री कृष्ण जो है कान्हा,
लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे। जसोमती को सुख जात कहो नहीं। जिस प्रकार जो है यशोदा जी को यह सुख प्राप्त हो रहा है, मैं उसका वर्णन ही नहीं कर पा रही हूं। तो तेल लगाए लगाए के अंजन, कहती हैं कि मैंने देखा कि श्री कृष्ण को माता यशोदा जी जो है तेल लगाती हैं और आंखों में काजल लगाती हैं, तो भौं ही बनाए बनाए डिठो नहीं, और उनकी भौहों पर जो है काजल लगाती हैं और नजर का टीका भी लगाती है उनके माथे पर। तो डारी है मिलनिहार निहारत वारत जो पुचकारत छुमी। फिर उनके गले में जो है मोतियों की माला डालती हैं और उनको जो है बार बार बड़े प्रेम के साथ निहारती हैं और उनकी बलाइयां लेती हैं, उनको जो है प्रेम करती हैं। आइए आगे देखते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम जूत सी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बजत पीरी छोटी। वह छवि को रस खान बिलोकत वारत काम कल निज कोटि। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। आइए आगे देखते हैं। तो धूरी भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। फिर रसखान जी बताते हैं कि एक सखी जो है दूसरे सखी से उनका वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे सखी, मैंने श्री कृष्ण को जो है कान्हा को वहां देखा कि वह धूरी भरे यानी भूमि पर जो है नंगे पांव ही चल रहे थे और बहुत ही सुंदर, मतलब मिट्टी में सने हुए उनके पांव जो है वह बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे थे। और तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उनके सिर पर जो है चोटी बहुत ही सुशोभित हो रही थी। खेलत खात फिरे अंगन्य पग, कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जो यानी कान्हा खेलते हुए आंगन में खेलते हुए बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी, और उन्होंने पैरों में जो है पैजनी यानी पायल पहनी हुई थी। पग माने पैर, पैजनी माने पायल, और बजती माने उनके पैरों में जो है पायल की आवाज आ रही थी। पीरी कछोटी, पीरी कछोटी माने पीले वस्त्र का उन्होंने एक कमर के नीचे लंगोट पहन रखा था। लंगोट कहें या कच्छा कहें, ठीक। तो वह छवि को रसखान बिलोकत, तो वही गोपिकाएं जो कहती हैं, मतलब एक सखी अपने दूसरी सखी से कहती है कि उस दृश्य को देखकर मैं बहुत ही आनंदित हो रही थी, और मैं ही नहीं कामदेव भी ऐसी मनोहर मूर्ति के ऊपर वारत काम कला निज कोटि, मतलब लाखों करोड़ों कोटियां जो हैं, कलाएं जो हैं, कामदेव भी उनके ऊपर वार रहे थे। तो काग के भाग बड़े सजनी, तो यहां कहती हैं सखी कि उस कौवे का भाग भी कितना अच्छा है कि हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, जो भगवान के हाथ से जो है माखन और रोटी को छीन कर ले जाता है।